फिलीपींस का एक व्यक्ति जो जंगलों से गुजर रहा था, तभी उसे वहाँ एक रहस्यमयी सीढ़ियाँ दिखाई दी जिस पर अजीब अजीब सिंबल बने हुए थे। और फिर उसने वो गलती कर दी जो उसे करनी नहीं चाहिए थी। आखिर क्या हुआ था उसके साथ, जानेंगे आज की पूरी कहानी। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों ऐसे सुनसान जगहों पर ऐसी रहस्यमयी सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं जो आंखों से तो कहीं जाती हुई नज़र नहीं होती, लेकिन अगर आप उन पर एक बार चढ़ जाते हो तो वो फिर आपको ऐसी रहस्यमयी दुनिया में ले जा सकती है। इसलिए तो कहते हैं नहीं देख पाओगे आने वाली पीढ़ियाँ अगर आप गलती से भी चढ़ गए रहस्यमयी सीढ़ियाँ। तो इस वीडियो को रात में अंधेरे में बिल्कुल मत देखना, क्योंकि बहुत बुरे बुरे सपने आने वाले हैं। तो यार बिना किसी शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो। कई बार लोगों को जंगलों में आधी अधूरी और श्रापित सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, और इन सीढ़ियों को श्रापित सीढ़ियाँ के नाम से भी जाना जाता है। और प्राचीन समय से ही इन सीढ़ियों का उस पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि काले जादू में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर गलती से भी आपको ये सीढ़ियाँ कहीं दिखाई दे जाती तो उन पर चढ़ने की भूल मत कर देना, लेकिन कोई किसी की कौन मानता है। इंसान की फितरत ही ऐसी है, अगर उसे घिसल पट्टी दिखाई दे जाती है तो वो घिसलने का मन करता है, और अगर झूला दिखता है तो झूलने का मन करता है, और अगर सीढ़ियाँ दिखती हैं तो सीढ़ियों में चढ़ने का मन करता है। और ऐसा ही गलती कर बैठा था फिलीपींस का एक व्यक्ति, जिसने अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाया और वो चढ़ गया उस सीढ़ियों पर। इस कहानी को पूरा सुनना, बहुत मज़ा आने वाला है। फिलीपींस के एक बंदे जिसका नाम था जॉन को जंगल में सीढ़ियां दिखाई दी और जॉन का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला गया। जॉन फॉरेस्ट में ही जॉब करता था और उसका जंगल में आना जाना लगा रहता था, लेकिन ये सीढ़ियां उसे पहली बार दिखाई दी थी। पहले तो वो सोचने लगा कि आखिर जंगल के बीचों बीच इन सीढ़ियों का निर्माण आखिर किसने किया होगा, क्योंकि ना ही उसके आसपास कोई खंडहर था और ना ही कोई मकान, केवल पत्थर की सीढ़ियां थी। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे और सोचते सोचते ही जॉन के कदम उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। जॉन काफी थका हुआ था, उसने सोचा कि थोड़ी देर सीढ़ियों के ऊपर बैठकर आराम कर लिया जाए। जैसे ही उसने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया, उसका कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। शायद उसका कुत्ता सीढ़ियों से दूर जाने की कोशिश कर रहा था और वो जॉन को सावधान करना चाहता था। जॉन थोड़ी ऊपर तो चढ़ा, लेकिन उसके बाद उसे कुछ ठीक नहीं लगा, इसीलिए वो वापस सीढ़ियों से नीचे उतर आया। और उसके बाद जॉन ने उन सीढ़ियों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, वो सीधे अपने घर लौट आया। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते वो सब देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं जो इंसान नहीं देख सकता। शायद ऐसा ही कुछ जॉन के कुत्ते के साथ भी हुआ था। जॉन जब घर वापस आया तो उसके घर वाले उसे देखकर काफी हैरान थे। सारी चीजें काफी ज्यादा बदल चुकी थी। जॉन ने जब घर वालों की पूरी बात समझी तो पता चला कि वो पिछले 5 साल से लापता था, जबकि उसको सीढ़ियों पर चढ़े हुए कुछ चंद मिनट ही हुए थे और वो उसी सुबह जंगल के लिए अपने घर से निकला था। जॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसका मतलब यह है कि उस सीढ़ियों पर गुजारे गए चंद मिनट उसकी जिंदगी के 5 साल के बराबर थे। जॉन को शुरू में तो यकीन नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसे सारी चीजें समझ में आ गई। दोस्तों, ये कोई रहस्यमय सीढ़ियों का जादू था या ऐसी कोई शक्ति थी जिसकी वजह से जॉन समय में आगे निकल आया था। ना ये बात उसको समझ में आई और ना ही उसके घर वालों को। किसी ने भी जॉन की बात का यकीन नहीं किया और जब जॉन के समझाने पर सबने उस जंगल में जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी सीढ़ियाँ नहीं थी। ये जो कुछ भी हुआ काफी डरावना था। सोचिए, अगर जॉन ने कुछ मिनटों की जगह कुछ घंटे उन सीढ़ियों पर रुक जाता तो शायद वो तब अपने घर पहुंचता जब उसके सारे घर वाले बूढ़े होकर मर चुके होते, या शायद उसे जानने वाला कोई भी इस दुनिया में बचा ही नहीं होता। इसी 1940 में एक साइंटिस्ट जंगल में भटक गया था और उसे वैसे ही रहस्यमयी सीढ़ियाँ दिखाई दी, लेकिन उस वैज्ञानिक ने जॉन की तरह कोई गलती नहीं की। उसने उस सीढ़ियों पर ना चढ़ना चाहा और वो वापस अपने घर चला गया। लेकिन उस सीढ़ियों पर बने अजीबोगरीब निशान पर रिसर्च करने के लिए वापस वो उसी जंगल में आया, लेकिन उस जंगल में उसे वो सीढ़ियाँ नहीं दिखाई दी और उसने इस बात को भी मान लिया था कि वो उसका वहम है। और जब वापस आकर उसने अपने कस्बे के लोगों को इस बात की जिक्र किया तो वो कस्बे के लोगों ने भी यही बताया कि उन्हें भी ऐसी श्रापित सीढ़ियाँ दिखाई दी हैं। तो जंगल पर मिलने वाली हर चीज़ घूटिया नहीं होती। आज के मॉडर्न ज़माने में आर्टिस्ट ऐसे सुनसान और घने जंगलों में ऐसी आर्ट्स बनाते हैं जो वायरल हो और उससे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया जाए। और ऐसे इंटरनेट में काफ़ी सारी चीज़ दिखाई जाती हैं जो अजीबोगरीब तो होती हैं लेकिन हॉन्टेड नहीं, लेकिन उनको हॉन्टेड और
मिस्टीरियस बता दिया जाता है। लेकिन एक बात और, अगर आपको जब तक पता नहीं है कि कौन सी सीढ़ी हॉन्टेड या भूतिया है और कौन सी नहीं, बेहतर है कि आप उनसे दूर रहें। भूत होते हैं या नहीं, इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इन कहानियों को सुनने से बहुत मज़ा आता है। और ऐसा ही मज़ा आपको आज की वीडियो में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमेशा की तरह लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।